ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे तस्मै नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं स्वयं कदा मह्यं प्रदान ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सजीवम सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो हम लोग आज हमारा फोर्थ चैप्टर के साथ लास्ट एक पैरा बचा है ना, किसी भी याद है कहाँ तक थे हम? प्रभु जी, नामामृत पवित्र नाम के जाप के अमृत का पहला पैरा हो गया था। नामामृत पवित्र नाम के जाप का अमृत हो गया, उसके बाद हमारा प्रचार विसार है बचा हुआ है ना, इसका मतलब है ना? ठीक है, तो हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं, है ना? बुकलेट सबके पास है ना? तो जो पेज नंबर अध्याय, तो ये सप्ताह 4 और प्रचार विसार है। श्री श्रीमद् ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। देखो सेरी गाना दे मेरे को, क्या कह रहा है आप लोग दिख रही है कुछ शेयरिंग हुआ क्या? हुआ ना? चलिए कोई नहीं, अभी देखता हूँ जब तक से आते हैं। सप्ताह 4 आगे खुल गया। सप्ताह 4 का नामामृत हमने पढ़ लिया और हमने आध्यात्मिक नदी पढ़ रखी थी, है ना? और अब पढ़ना हमें प्रचार ही सार है। सबको दिख रहा है स्क्रीन पर? ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ अभी। भक्त की रुचि कृष्ण भावनामृत के सक्रिय प्रचार कार्य में होती है। भक्त हिमालय या जंगल में जाकर तथाकथित ध्यान के पक्ष में नहीं रहता, प्रत्युत वह संसार के सबसे व्यस्त भाग में रुचि दिखाता है, जहाँ वह लोगों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ इसी उद्देश्य से किया गया था। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य हिमालय या वन में जाकर तथाकथित ध्यान में रुचि नहीं रखते, जहाँ कोई ध्यान का प्रदर्शन मात्र करेगा। न ही वह शहरों में योग तथा ध्यान के अनेक स्कूल खोलने में रुचि रखते हैं। प्रत्युत कृष्ण भावनामृत का प्रत्येक सदस्य द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवत गीता यथारूप की शिक्षाओं
तथा भगवान चैतन्य की शिक्षाओं के विषय में आश्वस्त करने में रुचि रखता है। हरे कृष्ण आंदोलन का यही उद्देश्य है। हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्यों को पूरा पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि कृष्ण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता, है ना। कौन बताएगा, क्या समझ में आया? यस, बोलिए, कौन बोलेगा? जल्दी अनम्यूट करके बताइए, क्या समझ में आया? नजदीकी वाले अ, इसमें बता रहे हैं कि जैसे हम बहुत लोग क्या करते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल की ओर जाके साधना करते हैं, तप करते हैं। पर प्रभुपाद जी कहते हैं, या चैतन्य प्रभु की शिक्षा ये है कि आप घर घर जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार करिए, क्योंकि कृष्ण से अभिन्न हम कुछ नहीं है। हम कृष्ण हैं तो हम हैं। तो हमको भगवान को जानने का प्रयास करना है, जिससे हम भगवान हमसे प्रसन्न हो सके। हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, अच्छा, और ताकि कोई? हमारा आध्यात्मिक। ओके, एक तो मेरा माता जी, सॉरी, मेरा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, हम कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वनवास में जा करके हम लोग अच्छे से वहां पर प्रभु जी की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने घर में रहकर भी, या हम अपने परिवार के साथ रहते हुए भी भक्ति के कार्य को कर सकते हैं। ठीक। जैसा कि हम लोग आजकल कर रहे हैं कि दूसरों को भक्ति के बारे में बताना, और श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बताना, कि वो खुद उसको पढ़ें, क्योंकि सबको तो पता है कि हाँ, इसका महत्व है। कोई भी, जैसे अभी इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि जो अगर हम अलग अलग जगहों पर अगर अलग अलग भक्तों की स्थिति में न होकर के सिर्फ एक भगवान कृष्ण को ही माने। जैसे कि आपने बताया था कि वृक्ष वृक्ष के टहनियों में पानी ना दे करके अगर जड़ में पानी दिया जाए, तो भगवान कृष्ण जो है वो जड़ के रूप में है। और हम लोग अ, अपने घरों में रह करके भी भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, और कोई? नेहा कुछ बोला सकते हैं? आवाज आ रही थी प्रभु जी? हाँ, क्लियर आवाज आ रही थी, ठीक है। नेहा? आपका आवाज नहीं आ रहा। नहीं मैं आ बता रहा है? हाँ, हाँ, बताओ। बताओ नेहा। ठीक है, ठीक है, मेरा आपका आपका आवाज आवाज आ रहा था, मैं सुन मैं रहा हूँ, सुन रहा आ हूँ। रहा ठीक। म्यूट कर लिया था। ठीक, ठीक है, ओके, बताइए। बताइए। इसमें प्रचार विचार में है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य जरूरी नहीं है कि जंगल में या हिमालय में जाकर जप करे। वो घर पे रहकर भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकता है। दूसरी बात ये भी इससे समझ में आता है कि मतलब कृष्ण के बिना, मतलब हमको कृष्ण के अलावा और भी मतलब भगवान जो भी हैं उनको हम ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन कृष्ण ही है जिनके मतलब उनके बिना हम सुखी नहीं हो सकते हैं। हम्म, और और कौन? कौन है? यस, यस, देवकी देवकी माता जी। जोशी माता जोशी जी। माता जी बोलिए। ठीक है, जोशी माता जी अनम्यूट किया। जोशी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एकांत में जाकर हिमालय जाकर तपस्या करना जरूरी नहीं है। कृष्ण भावनामृत के लिए हम कृष्ण का घर 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 जाकर प्रचार कर सकते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। भगवान कृष्ण का घर घर जाकर प्रचार करना, और भगवान कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं है। सब कुछ, हर चीज में कृष्ण ही है। हम्म, ये प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं, यही कृष्ण भक्ति का वो है, सार है। ठीक। ठीक। देवकी माता देवकी जी? माता जी ये उपलब्ध नहीं उपलब्ध है। नहीं है। संगीता माता संगीता जी माता जी जोड़ी है, जोड़ी है, बताइए बताइए क्या समझ क्या में समझ आया? में आया आपको? ये ये कक्षा कक्षा क्लास क्लास चलेगी। चलेगी। क्लास में क्लास जैसे में जैसे बच्चों को बच्चों को स्कूल में स्कूल में पढ़ाया पढ़ाया जाता है जाता ना, है ना, जैसे जैसे हम हम लोग लोग वैसा वैसा ही ही डिस्कस डिस्कस करेंगे। करेंगे। तो मैं भी मैं भी बच्चा हूँ बच्चा हूँ साथ साथ में में आपके, आपके, तो मैं भी तो मैं भी सीख रहा सीख हूँ, रहा आप हूँ, लोग आप भी लोग भी सीख रहे सीख हैं। रहे हैं। हाँ, तो एक हाँ, तो दूसरे एक से दूसरे डिस्कस डिस्कस करेंगे। करेंगे। कुछ तो बोलना कुछ बोलना चाहेंगे आप चाहेंगे आप अभी? अभी? कुछ बोलना कुछ चाहेंगे? बोलना चाहेंगे, ठीक है, ठीक है। कोई बात कोई बात नहीं, नहीं, हम आगे आगे बढ़ते बढ़ते हैं। हैं। तो यहाँ तो पर यहाँ क्या पर क्या वास्तव वास्तव में में बोलना चाह बोलना रहे चाह हैं रहे हैं कि जो कि जो भक्त होता भक्त है होता है, ऐसा ऐसा कि कि हम हम लोगों लोगों ने ने अभी अभी भगवत भगवत गीता गीता में में पढ़ा। पढ़ा। भगवत गीता भगवत का गीता का अध्याय दो अध्याय 2 खत्म खत्म हुआ। हुआ।
तीसरा अध्याय प्रारंभ हुआ। क्या क्वेश्चन अभी किसने भगवत गीता क्लास अटेंड की थी लास्ट संडे को? अदिति माता जी आप आ पाई थी, नहीं आ पाई थी? यस, मीरा माता जी आप थी? कुछ बताएंगे जी। क्या क्या निकला था उसमें, क्या सार निकला था? और दूसरा अध्याय खत्म होने के बाद तीसरा अध्याय का जो पहला श्लोका था और दूसरा श्लोका, उसमें क्या हुआ था? उसमें हुआ था कि अर्जुन को फिर से डाउट हुआ कि एक तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम अपना भक्ति करते हुए, बुद्धि अपना यूज करते हुए गृहित कर्मों से दूर रहो। गृहित कर्मों से फिर उनको लगा कि जो भैया गृहित कर्मों से दूर रहना है तो फिर मेरे को युद्ध में क्यों लगा रहे हैं आप? फिर मैं क्यों लोगों को मारूं? जब मेरे को समझ में आ गया कि भक्ति करनी है ना, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जैसा बनना है मुझे, तो भी मैं अच्छा से शांति से अपना जप करूंगा, भजन करूंगा। काहे के लिए मैं युद्ध करूं? आप खुद ही बोल रहे बुद्धि का उपयोग करके ऐसा करो। लेकिन भगवान वहाँ क्या तीसरे अध्याय में अब आगे हम लोगों ने अभी नेक्स्ट संडे हमारी क्लास होगी तो उसमें हम देखेंगे, भगवान आगे बताएंगे कैसे कर्म में लगना। ऐसा नहीं, उन्होंने कर्म से संन्यास नहीं लेने के लिए बोला। देखा हमने कि क्या देखा कि भगवत गीता का दूसरा अध्याय था, हमने जो एक स्लाइड था उस स्लाइड में था कि युद्ध करने का, एक में था एक साधु बैठ के तपस्या कर रहा था समाधि में। तो क्वेश्चन मार्क, क्या करना है, ये करना है कि ये करना है ना? डाउट फिर से उनको कंफर्म कि अब जब बुद्धि योग का यूज करके मेरे को बुद्धि लगा के अपने को समझना है कि गृहित कर्मों से दूर रहूं, फिर गृहित कर्मों में क्यों लगा रहे हैं मेरे, क्यों युद्ध में अपने को किसी को मारने के लिए लगा रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे उसी चीज क्या बोला जा रही, भक्त की रुचि कृष्ण भावनामृत के सक्रिय प्रचार में लगी रहती है। वो आइडियल बैठ के अकेले अपना मठ बना के जगह बैठ के घर में अपना जप नहीं करता, अकेले अकेले पूजा पाठ सेवा करने में नहीं लगा रहता। वो क्या करता है? सक्रिय प्रचार, एक्टिव प्रीचिंग, आगे जाके एक्टिवली, इवन एक्टिव क्या, प्रो एक्टिव प्रीचिंग करता है ना? और एक्टिव होके भगवान के नाम का प्रचार करने में सक्रिय रहता है। वो इस टाइप से नहीं करता कि चलो भजन करना है तो चलो चलते हैं पहाड़, आराम से शांति से थोड़ा वो करेंगे चल, नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है वो उसके हृदय में इतनी दया होती है, वो देखता है कि जो भौतिक समाज के लोग हैं जो त्रिताप से इतने दुखी हैं। त्रिताप के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया, आध्यात्मिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आदिदैविक क्लेश, है ना? ये तीनों क्लेश के बारे में हमने पहले डिस्कस कर रखा था। त्रिताप से मुक्ति का मतलब लोगों को देखता है कि सब लोग कष्ट भोग रहे हैं, इन त्रिताप से कष्ट भोग रहे हैं, तो उसके हृदय में दया आती है कि लोग इतना जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं, कुछ प्रचार करके भगवान के नाम के बारे में उनको बताया जाए तो क्या रसो वर्जम रसो अपस्य, मतलब जब तक से इन जीवों को हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, ऊंचा टेस्ट नहीं मिलेगा, नीचे का टेस्ट नहीं छोड़ पाएंगे, है ना? तो वो इसमें व्यस्त, ये बताने में अपना एक्टिवली प्रचार करने में व्यस्त रहता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, किसी ने रसमलाई खा ली है, रसमलाई खाने का मौका मिल रहा है, उसे रसमलाई मिला खाने को, और चमचम खाने को पसंद नहीं करेगा, बोले जब रसमलाई खा चुका, रसमलाई का टेस्ट ले चुका जब, है ना, तो फिर चमचम क्या खाने का मन ही नहीं करेगा। मतलब रसोजम का हायर टेस्ट जब लेगा तभी लोअर टेस्ट को छोड़ पाएगा, नहीं तो उसको क्या लगेगा कि चमचम ही सब कुछ है। हायर टेस्ट जब हम भगवान की भक्ति में आएंगे, जब उच्च दिव्य आध्यात्मिक आनंद मिलेगा हमारे हृदय में आएगा, तो ऑटोमेटिक ये सब जो भौतिक चीजें हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती है। हमें भगवत कथा में, भगवत की सेवा करने में, भगवान के यहाँ पे सेवा का अर्थ क्या, सेवा का अर्थ ये नहीं उठा बोला जा रहा है कि बस अपने घर में अगरबत्ती दिखाओ फिर बस सो जाओ। क्या बोल रहा है? भक्त अगर है तो उसकी रुचि काहे में होगी? कृष्ण भावनामृत के सक्रिय प्रचार में होगी। प्रचार करने के लिए आतुर रहेगा कि कैसे लोगों को भगवान के नाम का प्रचार में लोगों को जोड़ा जाए और अधिक कैसे लोगों को बताया जाए। ये भावना, ये पहचान है। ये क्या है? अगर बोल रहे हैं कि भक्त हिमालय या जंगल में जाकर तथा कि ध्यान वान लगाने पर नहीं जाता। ध्यान जैसे हम लोग देखते हैं, जाते हैं कहीं यात्रा में जाते हैं, देखते हैं लोगों के, देखिए कितना अच्छा ध्यान से एक बैठा हुआ है कोई, तो वास्तव में ये युग ध्यान के लिए है नहीं, है ना? इतने अध्याय तो विष्णु कहता है मुख है द्वापरे परिचर्या नाम कलौ तदहरि कीर्तन। ध्यान युग, कीर्तन युग, सतयुग की बात थी, अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग केवल हरि के नाम का कीर्तन करना है और करवाना है कि नहीं? आनंद जो हम खुद अनुभव कर रहे हैं वैसा ही आनंद हम बोले दूसरों को जाके। तो चेतन बाबू बोलते हैं प्रति घरे घरे गिया करो ई भिक्षा, भजो कृष्ण करो कृष्ण और करो कृष्ण शिक्षा। तो भजो कृष्ण, किसका भजन करना है,
अभी भगवान की सेवा करनी है और करो कृष्ण शिक्षा। जो कृष्ण जो शिक्षा दिया है उस शिक्षा का जाकर लोगों को क्या करना है, बताना है। तो वो क्या आगे लिखा हुआ है क्या, कि वह ऐसा नहीं कि वो जाके एकांत में जाके रहेगा, अपना करेगा खाली भजन। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे सुनते होंगे और लोग उनके प्रभाव में आ जाते हैं ना, करे देखो कितने बड़े साधु महात्मा आए हैं, देखो वहाँ पहाड़ में रहते हैं, कंदमूल खाते हैं, बस उसको हम बहुत बड़ा साधु मानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कृष्ण भावनामृत का आंदोलन का शुभारंभ क्या है, प्रत्युत वो ऐसा शांति में रहता है, प्रत्युत वो संसार के सबसे व्यस्त भाग में रुचि दिखाता है। व्यस्त भाग में रुचि मतलब जहाँ पे लोग हैं, ऐसा है ना, जहाँ वो लोगों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देता है। एक बार जब मैंने भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बता रहे थे लेक्चर में कि महाराज को एक बार मतलब मंदिरों में बहुत सेवा होती है, कभी आप मंदिर में रह के देखेंगे, कभी मौका मिलेगा मंदिर में अगर, तो वहाँ देखिएगा भक्तों की कैसी सेवा रहती है। सुबह 3:30 बजे से उठते हैं, उसके बाद थ्रू आउट सेवा पूरा होल नाइट सोने तक सब व्यस्त रहते हैं। मंदिर में इतनी सेवा होती है ऑलरेडी। और लेकिन तो प्रभुपाद इस सेवा में ही जो है भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज थे, तो अब सेवा में समय नहीं मिल रहा था, जब पता नहीं जब अच्छा से नहीं हो पा रहा होगा महाराज का, तो वो वृंदावन में ही कहीं दूसरे दूर चले गए, है ना। तो किनारे मतलब कि ताकि शांति से जब कर लूँ, थोड़ा देर समय मिला है तो आराम से बैठ के जब कर ले। तो फिर जब महाराज, जब प्रभुपाद के पर्सनल सर्वेंट थे महाराज, तो महाराज को जब फिर बोला, महाराज ढूंढने लगे, महाराज प्रभुपाद को कुछ काम होगा। जब ढूंढा गया तो थोड़ी देर बाद महाराज आया तो बोला कि प्रभुपाद ने पूछा कहाँ गए थे, तो महाराज ने बोला कि मैं एक्चुअली जप करने थोड़ा वहाँ होता है ना, हम लोग भी जप करना चाहते, ध्यान से जप करना, शांति से जप करना चाहते, तो लगता है किनारे के शांति में वहाँ चले गया था। तो प्रभुपाद ने बोला आर यू जो केम हियर फॉर जस्ट गेटिंग द पीस, शांति के लिए तुम यहाँ आए हो बस, वास्तव में सेवा एक्टिव रहने के लिए ना, शांति नहीं, क्या करना है, एक्टिव रहना है, मेहनत करना है भगवान की सेवा में। एक्टिव कैसे रहेंगे, जिस प्रकार से आप लोगों ने अभी जब हम लोग गीता मैराथन था, है ना, गीता जयंती वहाँ, उसमें हम लोगों ने एक्टिवली जाके घर घर जाके क्या किया, यही किया, है ना। तो ये भक्ति का कार्य था, है ना। तो ऐसे हम स्पष्ट समझ में आता है कि भक्ति का कार्य क्या है, समझ में आ रहा है ना। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ इसी उद्देश्य से किया है। क्या उद्देश्य है, यही कि जाके सबके घर घर में जाके लोगों को बोलो कि कृपया जप कीजिए, है ना। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य हिमालय वन में जाकर तथाकथित ध्यान में रुचि नहीं रखता, जहाँ कोई ध्यान का प्रदर्शन मात्र करेगा, नहीं वह शहरों में योग तथा ध्यान करने के स्कूल खोलने में रुचि रखते हैं। जैसे आजकल चल रहा है ना, योगा और ध्यान केंद्र होता है बहुत सारा, है ना, चल रहा है लोगों का अलग अलग, तो उसमें भी वो इंटरेस्टिंग रहता भक्त, उन्हें अरे क्या शांति से बैठ क्या आंख बंद करे करना, है ना, ये वर्ष क्या अपने शरीर खाली मजबूत करने का, लेकिन नहीं, हमारे शरीर का ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने शरीर का ध्यान नहीं रखना है, शरीर का ध्यान रखना है अपने, लेकिन केवल वही नहीं करना है शरीर। तो इस प्रकार से जो भक्त है वो क्या करता है, एक्टिव रहता है हमेशा, काहे के लिए, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने के लिए, कृष्ण की शिक्षाओं को लोगों को जन जन तक पहुंचाने के लिए। जब भी उसको मौका मिलता है कि चलो यहाँ मौका है, अभी ऑप्शन है, यहाँ प्रचार किया जा सकता है, तुरंत वहाँ को ढूंढता है मौका, चलो कैसे कैसे वहाँ के लोगों को बताया जाए। तो उसके पीछे का लक्ष्य हमें देखना पड़ेगा, उसके पीछे का लक्ष्य कहीं कुछ और ना हो, है ना। तो इसके बाद फिर प्रत्युत किस भावनामृत के पति से द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवत गीता के यथारूप की शिक्षाओं तथा भगवान चैतन्य की शिक्षाओं के विषय में आश्वस्त करने में रुचि रखता है। हरे कृष्ण आंदोलन का यही उद्देश्य है। हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्यों को पूरा पूरा विश्वास हो जाना चाहिए, क्या विश्वास होना चाहिए, कि कृष्ण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। अभी हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा, अभी जस्ट, है ना, उदाहरण आएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उससे जाके हम बस क्या जाके बस उसकी पत्नी की मांग करें, भैया तू अपनी पत्नी मेरे को दे दो, फिर बस पत्नी का मांग करते हैं और उससे कोई मतलब नहीं रखते जाता। मंदिर काहे के लिए जाते हैं, भगवान की पत्नी को मांगने के लिए। भगवान की पत्नी कौन, नारायण की पत्नी लक्ष्मी, धन चाहिए बस, और कोई उद्देश्य नहीं। भगवान से प्रेम है, इस कारण से मंदिर नहीं जा रहे हैं। हम क्यों जा रहे हैं, ताकि हमारा घर में धन बरसते रहे, बेटे की नौकरी लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, और कभी रोग दुख ना है, सुख संपत्ति घर आवे
कष्ट मिटे तन का, ये लोगों ने मना बजा रखा। लेकिन वास्तव में यह धर्म एक भक्त का ये लक्षण नहीं होता है। भक्त का लक्षण जब कष्ट आता है, जैसे कि आज सीता माता जी ने शेयर किया था ग्रुप में प्रभुपाद का कोट, है ना, किसने पढ़ा? मैं पढ़ देता हूँ एक बार, आप लोगों ने शायद न पढ़ा हो तो, है ना। तो आज का जो कोट था, सर मैं नोट की हूँ, मैं पढ़ देती हूँ। कीजिए, जी। बोलिए। हमें झूठी प्रतिष्ठा से नहीं, ये खुद कल को का था, 12 तारीख का, 13 तारीख का आज का मैं पढ़ता हूँ। कष्ट के समय एक भक्त सदैव सोचता है कि उसे और अधिक कष्ट मिलने चाहिए थे। भक्त क्या सोचता है? कष्ट मिलता है तो क्या बोलता है? और अधिक कष्ट। वो नहीं बोलता है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, नहीं बोलता। तो क्या बोलता है? कष्ट के जब कष्ट आता है तो भक्त क्या सोचेगा कि उसे और अधिक कष्ट मिलने चाहिए थे, परंतु भगवान की कृपा से क्या हो गया? वो कष्ट कम हो गया। मेरा इसे एक उंगली कट गई, है ना, तो वास्तव में मेरा हाथ, तो भक्त क्या सोचेगा? भगवान, हो सकता था मेरे कर्म मेरा हाथ कटने वाला था, आपने केवल उंगली काटी। लेकिन कुछ दूसरे जो भक्त लोग उल्टा सोचते हैं, क्या भगवान मेरे को ही कष्ट देते रहते हैं, रोज कुछ मेरे को ही करते रहता है हाथ पे, मेरे घर में ही खाली कष्ट आते रहता है, मेरे घर में ही गरीबी है। ये लेकिन क्या, परंतु भगवान के पास से कम हो गया ऐसा सोचता है कष्ट आने पर, उल्टा नहीं सोचता। कष्ट भरी अवस्था में भी जो भगवान की कृपा के इस सिद्धांत को स्वीकार करता है, कष्ट की अवस्था में जो इस सिद्धांत को स्वीकार करता है, करते हुए भक्ति में आगे बढ़ते रहता है, कहा जाता है वह निश्चित ही भगवत धाम जाएगा। ये भक्ति का हमारे समाज में अभी कुछ और है, ये हम आगे देखते हैं। ठीक, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे स्विच करते हैं, है ना। तो अगला चैप्टर है अध्याय आध्यात्मिक उन्नति भाग 5। इस चैप्टर का नाम है वास्तविक धर्म, है ना। जैसे कि हम लोग हर एक अभी तक 4 सप्ताह खत्म हो गया। 4 सप्ताह में हमारा पहला टॉपिक था जीवन का लक्ष्य, पहला अध्याय का नाम। दूसरे अध्याय का नाम था पुनर्जन्म। तीसरे अध्याय का नाम था आत्मा का विज्ञान। चौथे अध्याय जो अभी खत्म हुआ उसका नाम था हरे कृष्ण महामंत्र। और 5वां सप्ताह वास्तविक धर्म, यह टॉपिक है ना। तो हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं इस पे कि क्या समझ में आप लोगों को पढ़ के, है ना। सबको यहाँ पर क्लास में यहाँ पे डिस्कशन करना है ना। जैसा कि यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग बता दिया था, भक्ति भिक्षा जो क्लास है वो संडे जैसा क्लास नहीं है कि मैं केवल बोलूंगा। यहाँ पर एक पैरा पढ़ना है, उस पैरा को पढ़ के आपको क्या समझ में आया वो आपको बताना है। ठीक, मैं पढ़ता हूँ ताकि जल्दी आगे मूव हो क्लास हमारा जल्दी से। ठीक है, आध्यात्मिक उन्नति भाग 5, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय। प्राथमिक रूप से धर्म का अर्थ भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना है, यह धर्म है। आजकल प्रशिक्षण के अभाव में कोई भी भगवान को नहीं जानता, तो फिर उनसे प्रेम करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। लोग मंदिर, मस्जिद एवं चर्च, गिरजाघर में जाकर या प्रार्थना करके संतुष्ट हो जाते हैं। हे भगवान, हमें आप हमारा दैनिक भोजन दीजिए। श्रीमद् भागवत में इसे कैतव धर्म अर्थात धोखे वाला धर्म कहा गया है, क्योंकि इसका लक्ष्य भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना नहीं है, वरन कुछ व्यक्तिगत लाभ उठाना है। समझ में आया आप लोगों को? बताइए क्या समझ में आया, एक एक करके बोलिए। यस, मेरा माता जी बोलिए। जी, आजकल की जो पूजा पाठ वाले लोग हैं वो मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में जाकर के सिर्फ अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ईश्वर से मांग करते हैं कि हमको सुखी कर दें, हमारा दुख दूर हो जाए, हमारी बीमारी दूर हो जाए, और मतलब अपने ही सुख की कामना करते हैं वो। लेकिन और अपना जरा सा भी अगर थोड़ी सी भी कष्ट उनको होता है तो कहते हैं प्रभु मुझे इस कष्ट से दूर कर दीजिए।
जैसे खुद वो जो उनको कष्ट आया है उसके खुद वो जिम्मेदार हैं, लेकिन फिर भी भगवान के ऊपर वो सौंप देते हैं और छोटी छोटी चीजों के लिए वो भगवान के आगे धन दौलत और अपना स्वास्थ्य सब कुछ उनसे तत्काल मांगने के लिए मंदिर और मस्जिद जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अगर अपने प्रभु को अगर वास्तव में हम भक्ति कर रहे हैं या प्रभु के प्रति समर्पित हैं, तो हमें ये सब चीजें नहीं कहनी करनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमें ये होना चाहिए कि हम प्रभु से कुछ न मांगे, प्रभु को मांगे हम जाके कि प्रभु आप हमें ज्ञान दीजिए, जिससे कि हमें हमारे अंदर कोई भी इस तरह की लालच की भावना ना आए, ना ही अपने लिए कुछ मांगे। हम जो भी कुछ मांगे वो भक्ति के प्रति ही हमारा समर्पण हो। हमें ऐसी भावना लेकर के मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में जाना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु को तो सब कुछ मालूम है। अगर मान लीजिए हम अपने दुख के लिए जा रहे हैं, या हमें छोटी सी बुखार या खांसी हो गया, तो उसके एवज में हम भगवान जी से कहते हैं हे भगवान हमारी रक्षा करो, जबकि हम ये जानते हैं कि जो ये खांसी जुकाम बुखार हुआ है वो सिर्फ हमारी गलती के कारण हुआ है। बाजारों में जाकर फास्ट फूड, जी, बाजार में जाकर के फास्ट फूड खाएंगे और फिर कहेंगे कि भगवान हमें स्वस्थ कर दीजिए, तो ऐसी भावना हमारे अंदर कभी नहीं होनी चाहिए। जी परफेक्ट, ठीक। और कोई बताना चाहे, कुछ ऐड करना चाहेगा इसके अलावा? दीप्ति माता जी। लोग अपने एक मिनट माता, म्यूट कर लीजिए आप माता जी, मीरा माता जी। यस दीप्ति माता जी। आजकल लोग अपने भौतिक सुख की कामना ज्यादा करते हैं, तो वो सोचते हैं हम मंदिर जाकर अगर हम पूजा पाठ करेंगे तो ऐसे भगवान हमसे खुश होंगे और हमें जो हम चाहते हैं वो हमको मिलेगा। उल्टा वो ये भी करते हैं कि आप हमारी ये कामना पूरी करेंगे तो हम आपको इतना का प्रसाद चढ़ाएंगे, पर वो ये नहीं जानते कि जो हम कर्म कर रहे हैं या हमारे जो हमको कष्ट मिला है इस जन्म में, वो हमारे पिछले जन्म के कुछ प्रारब्ध और अप्रारब्ध पापों का फल है। तो हमको ये ना करके भगवान से हमें भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए, ताकि हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़े और हमें आगे मोक्ष धाम प्राप्त हो, हम वहाँ गौलोक में जाके उनके साथ रहे। बढ़िया, ठीक है, सही बताया आप दोनों ने। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? देवकी माता जी कुछ ऐड करना चाहेंगी? अभी नहीं, ठीक। और कोई? यस बताएं नेहा। इस प्रकार के धर्म को, इस प्रकार के पूजा पाठ को धोखे वाला धर्म कहा गया है। ये पॉइंट छूट गया था। परफेक्ट जी, ठीक। और कोई पॉइंट कोई ऐड करना चाहेगा? ठीक है, चलिए। तो क्या ये जो बताया जा रहा है सभी आप लोगों ने कवर कर लिया ऑलमोस्ट। तो जैसे हम लोग ऑलमोस्ट अपने जीवन का आधा समय पार कर चुके हैं ऑलमोस्ट, सभी कोई 100 साल जीने वाला कोई 50 साल का हो चुका हमारे यहाँ, हमारे बीच में। उस एवरेज लगता है ऑलमोस्ट हम लोग 50% लाइफ क्रॉस कर चुके हैं सब कोई लगभग, किसी का कुछ कम भी है, ऐसा नहीं। तो लेकिन यहाँ पे क्या हम आज से पहले या इस्कॉन में आने से पहले, समझने से पहले, क्या हम कभी मंदिर गए? कभी भगवान से प्रेम के, पहला लाइन है प्राथमिक रूप से धर्म का अर्थ भगवान को जानना, उनसे प्रेम करना। क्या मंदिर गए भगवान को जानने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए कभी गए क्या? मुश्किल है। मतलब आप कोई भी सोचिए, अब बाहर समाज में देखिए लोगों को, जो लोग जा रहे हैं, क्या उनका कोई पर्पज है कि भगवान से प्रेम करना चाहते हैं या भगवान को जानना चाहते हैं? भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है? कुछ नहीं, जस्ट एज ए रिचुअल वह जा रहे हैं केवल। और क्यों जा रहे हैं? केवल अपने आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुनम च, है ना, आहार 4 चीजों की पूर्ति के लिए बस, और कोई पर्पज नहीं, है ना। तो वास्तव में प्रभुपाद का धर्म का डिफिनेशन क्या बता रहे हैं? प्राथमिक रूप से धर्म का अर्थ भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना है। धर्म जहाँ पे ये चीजें हो रही है उसी को कहा जाएगा कि हाँ यहाँ पे धार्मिक कार्य चल रहा है, और जगह को नहीं बोलना चाहिए। बाकी जगह क्या हमने भगवान को क्या बना रखा है, या अल्लाह को, या जो भी यीशु मसीह को क्या बना रखा है? अपने को ऑर्डर सप्लायर बना रखा है। हमने ऑर्डर दिया जाके मंदिर में 10 रुपए का बूंदी चढ़ाया और 10,000 रुपए का डिमांड रख के आ गए, है कि नहीं? तो इस प्रकार से हमको स्पष्ट हो रहा है धर्म क्या समझ में आ रहा है ना। और आप लोगों को अब जहाँ चेक कर सकते हैं, और आप खुद को भी चेक कर सकते हैं कि हम वास्तव में धर्म के पथ पे कौन है ना।
तो फिर आजकल प्रशिक्षण के अभाव में, जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं, क्यों कि प्रशिक्षण ट्रेनिंग नहीं है इस चीज की, है ना। मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो बोल रहे थे कि ट्रेनिंग जैसे एजुकेशन दी जा रही है ना स्कूलों में, लेकिन अपने मन के लिए क्या है, मन के लिए कोई एजुकेशन नहीं हो रहा है। शरीर को कैसे पालन करना है उसका एजुकेशन करना है, मन को कैसे संभालना है उसका एजुकेशन नहीं है। इसी कारण से क्या हो रहा है, इतनी सारी एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड केसेस हो रहे हैं, क्योंकि मन को किसी को समझाने का वाला कोई चीज आ जाए, मन का भी कोई क्लास हो, मन को कैसे कंट्रोल करना है, मन को कैसे समझाना है, उसका कोई एजुकेशन नहीं। इसलिए यह मंत्र है ना, मनत्रायते इति मंत्र, जिसको तारण करता है। तो इसे मंत्र का हम लोग जो जप करते हैं, हरे कृष्णा मंत्र का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसा बोल रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो बता रहे हैं कि अब क्या जा रहा है, भगवान के दैनिक भोजन, डेली गिव मी डेली ब्रेड, ताकि मेरा बस खाने पीने चलते रहे, सुख संपत्ति से हमारा शांति से घर चलता रहे। बस जैसे कुछ थोड़ा दिक्कत है तुरंत, अरे भगवान मेरे साथी ऐसा करते हैं। जैसे कि हम अभी बुक डिस्कशन करने गया था मैं यहाँ पे, इधर कृष्णा बिहार में था, कृष्णा बिहार इधर है। तो वहाँ पे एक माता जी आई, बाहर निकली, तो मैंने मतलब हरे कृष्ण माता जी बुक लीजिए, भगवदगीता। तो वो सीधा बोलना चालू कर दी कि अरे हम तो बहुत परेशान हैं, कहाँ भगवान से कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं करते, है ना, हम तो इतना परेशान है, तो भगवान ने कुछ नहीं किया, मैं सब पूजा पाठ करके देख ली, कुछ नहीं हुआ मेरा, मैं नहीं करती अब कुछ। कोई उनका कुछ घरेलू प्रॉब्लम चलते हैं, केस वेस में हो गया होगा, घरेलू प्रॉब्लम, सास बहू वाला कोई दिक्कत होगा, और क्या दिक्कत होगा। तो घरेलू प्रॉब्लम इस टाइप की दिक्कत के चलते हो क्या बोल रही है कि मैं सब करके देख ली, है ना, कोर्ट में हम परेशान हो गए हैं, ये हो गए हैं। मैंने बोला ठीक है, आप कोर्ट में परेशान हो गए, आप ये पुस्तक रखिए भगवत गीता, है ना, हर एक पुस्तक का हो रहा होता है आपको कुछ, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। तो काहे के लिए जा रहे हैं हम, अपना हमारा जो शरीर से संबंधित दिक्कतें अगर खत्म हो जाती हैं तो हम उसके लिए बस भगवान के पास जा, और कुछ मतलब नहीं हमें भगवान से, है ना। ठीक है। बुक, अच्छा बुक मैंने शेयरिंग स्क्रीन मैंने भी थोड़ा नीचे करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर सप्ताह 5, ठीक है। फिर अगला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसा जो भी करता है, अगर आप हमारा लक्ष्य भगवान को जाना, उनसे प्रेम करना नहीं है, तो क्या है, कैतव धर्म है, धोखे वाला धर्म है। क्या प्रभुपाद अपने आप से बोले? नहीं, शास्त्र में पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत पुराण 1:1 में तो 1:1:2 श्रीमद् भागवत पुराण का पहला स्कंद, पहला अध्याय, दूसरा नंबर श्लोक। धर्म प्रोजित कैतो अत्र परमो निर्मत शरणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयन मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुने कृते किम वा पररीश्वर, सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभि शुश्रुभिस्तत्क्षणात्। क्या बोलते हैं? धर्म प्रोजित कैतो, धर्म के नाम पे इतने कैतो धर्म, मतलब धोखा देने वाला धर्म इतना आ गया है। कहाँ पर? इसका मैं मीनिंग पढ़ देता हूँ, तो आपको एग्जैक्ट रिलेट कर पाएंगे आप, है ना। तो देखिए इसका हिंदी मीनिंग है, मैं रीड करता हूँ। भागवत पुराण पहला स्कंद, पहला अध्याय, दूसरा नंबर श्लोक। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए, है ना, सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। सबको समझ में नहीं आएगा, जिसका हृदय शुद्ध है उसको वही बोधगम्य, वही उनकी बुद्धि में घुसेगा। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतोषों को, संतापों को, जो त्रिताप है ना, 3 प्रकार के अभी हमने डिस्कस किया, त्रितापों को समूल नष्ट करने वाला है। अगला क्या? क्या श्लोक है?
श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि व्यास देव ने इसे लिखा है। संकलित यह भागवत सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। किमुआ पर ईश्वर है, जब सब कंप्लीट है अपने आप में पुस्तक, तो फिर किमुआ पर ईश्वर, और चीजों की क्या आवश्यकता है, और किसी पुस्तक पढ़ने की क्या आवश्यकता है, और किसी अन्य शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं, है ना। तो ये जो कहतो धर्म कहलाया, जो हम लोग जो लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, धोखा वाला धर्म कर रहे हैं ना। नियम बना लिया बस, हमको जाना है, अगर हम नहीं जाएंगे तो कुछ गलत हो जाएगा मेरे घर में। पहले से हमारी जो परंपराएं हैं हम करते हुए आ रहे हैं, है ना, जन्म से विभिन्न प्रकार के व्रत तप तपस्या अपने मन से होगी। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उसके पीछे कुछ चाहिए। ये पूजन वो पूजन क्यों, उसके पीछे लक्ष्य है हमारा। ऐसे नहीं करते। कोई करता है, कोई बोलेगा, कोई शुक्रवार को व्रत करता है, कोई सोमवार का व्रत करता है ना, कोई किसी दिन का अपने मन से, है ना, व्रत करता है। क्यों, क्योंकि उनको वो चीज कुछ चाहिए, ये लक्ष्य है। और लक्ष्य क्या होगा, जब लक्ष्य भगवान को जानना, भगवान से प्रेम करना होगा, तभी वह धर्म कहलाएगा। अदरवाइज क्या है, वो कहतो धर्म है, चीटिंग रिलीजन, चीटिंग धर्म। जो लोग ऐसा, देखिए आजकल समाज में इतने सारे संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, वो क्या करते हैं लोग, क्यों उनके शिष्य बन गए हैं, क्योंकि जब मेरा तबीयत इतने दिनों से खराब था, सालों से सबको दिखा लिया, ये बाबा के पास गए, कहीं डॉक्टर के पास गया, बाबा का नहीं, लेकिन वो वाले बाबा के पास जब मैं गया, जब मैं उस बाबा के पास गई तो तबीयत पूरा ठीक हो गया। इससे पहले तो मैं बहुत परेशान थी, इससे पहले मैं बहुत परेशान था। तो क्या ये धर्म है, क्या तो धर्म है। आप कैटेगराइज कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं हम क्या धर्म है और क्या धर्म नहीं, है ना, स्पष्ट है ना। तो यह तो इसका लक्ष्य भगवान को जानना, उनसे प्रेम करना नहीं है, वरन कुछ व्यक्तिगत लाभ उठाना है, व्यक्तिगत लाभ उठाना है। इसलिए यह कहते धर्म धोखे वाला धर्म कहा गया इसे, ठीक। तो अब अगला, दूसरे शब्दों में, यदि मैं अगला पैरा पढ़ता हूं, मैं दूसरे शब्दों में, यदि मैं किसी धर्म विशेष को पालन करने का दावा करता हूं, परंतु मुझे यही ज्ञान नहीं कि भगवान कौन है, ठीक, अथवा उनसे किस प्रकार प्रेम करना है, तो मैं एक कैतव धर्म का ही अभ्यास कर रहा हूं। भले ही हमको पता नहीं है कि कैतव धर्म है नहीं कि नहीं है, लेकिन वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, चीटिंग धर्म का ही पालन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि भगवान कौन है। हम भले हिंदू हैं, साधन धर्म के अवलंबी मान रहे हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई कुछ है, कुछ है, उसको यही नहीं पता है कि भगवान कौन है। हम इंसान, हमको पता ही नहीं भगवान कौन है, क्लियर ही नहीं, हम पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। और उनसे किस प्रकार प्रेम करना है ये भी नहीं पता है हमको, है ना। तो क्या कहलाएगा वह कैतव धर्म, चीटिंग। डाइजेस्ट हो रहा है आप लोगों की बात, बड़ोज तो नहीं लग रहा है बड़ोज नहीं है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या धर्म का वास्तव में अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जो भी यह शिक्षा दे कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए, वही एक सच्चा गुरु है। गुरु क्या बताएगा, ये नहीं बताएगा कि ये हवन करो, ये सामग्री लाओ, ये पूजा करो, इससे तुम्हारा कष्ट निवारण हो जाएगा। तो बेटी का शादी नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करो, पूर्णिमा के दिन ये कर लेना ना, अमावस्या के दिन ये वाला तपस्या कर लेना, सुबह उठ के जाके चौराहे पे ये जाके ठीक देना, उसके बाद उसे मुड़ के देखना मत ऐसे ऐसे बहुत सारे जो कर्मकांड के लोग होते हैं जनरली ऐसा बोलते हैं। देखा भी रोड पे पड़ा रहता है, नहीं देखा, तो ये सब करते रहते हैं। क्यों कर रहे हैं, बस केवल अपने आहार, निद्रा, भय, मैथुन, 4 चीजों को की पूर्ति के लिए, बस। कोई मतलब नहीं है कि वो किसी देवी की पूजा कर रहे हैं, किसी देवता की पूजा कर रहे हैं, किसी की भी पूजा कर रहे हैं। क्या लक्ष्य क्या है उनका, बस अपना इन 4 चीजों की पूर्ति। लेकिन फिर भी भागवत पढ़ेंगे आप, भागवत में एक श्लोक आता है, ठीक है, उनको ये सब चाहिए,
तो भी क्या करो, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामोदार दे तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ठीक है, तुमको अपनी अकाम, ठीक है, तुमको कुछ नहीं चाहिए, तुमको वैराग्य चाहिए तो भी भगवान के शरण में जाओ, कृष्ण के शरण में। परम पुरुष, यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु कृष्ण के, राम के शरण में जाओ। तो क्या अकाम कुछ नहीं चाहिए तो भी, काम आपको चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए तो भी क्या भगवान के शरण में। काम सर्व काम हुआ, सारे काम, अपने काम के पूर्ति के लिए चलो कम से कम भगवान के उसमें जाओ। मोक्ष चाहिए आपको तो भी भगवान के शरण में जाओ, इधर मत भटको, कहीं और मत जाओ। ये कौन बोल रहा है? व्यासदेव बोल रहे हैं, है ना। और व्यासदेव का जो लिख रहे हैं, मतलब श्लोका में, है ना, जो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच की वार्ता है, सुखदेव गोस्वामी पे उसको रिपीट कर रहे हैं व्यासदेव के द्वारा, लिखित फॉर्म में हमारे पास पहुंचाइए बात के थ्रू, है ना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। आप लोग इतना समझ गए हैं, अच्छे समझ गए होंगे मेरे को लगता है। इससे मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है यहाँ पर, कोई डाउट? ओके, ठीक। तो गुरु, सच्चा गुरु का काम क्या है? गुरु ये सब चीजें नहीं बताया। गुरु क्या बताएगा कि भगवान कौन है, उससे कैसे प्रेम करना है, ये बताएगा, कैसे उसकी सेवा करनी है उनकी। इससे मतलब रखेगा वो, ज्यादा चीजों से मतलब नहीं रखेगा वो, है ना। कभी कभी धूर्त लोग सामान्य लोगों का मार्ग भ्रष्ट करते हैं। देखिए इतना स्पष्ट प्रभुपाद का लेखनी का, वो देखिए ऐसा स्पष्ट बोलते हैं प्रभुपाद, है ना। जिन्हें लोग समाज में, गुरु लोग इस टाइप का स्पष्ट बोलने में डरते, बहुत कम लोग ऐसे, है ना। सोचते करे कुछ बुरा बोल दूंगा तो जो मेरा शिष्य है वो बुरा मान जाएगा, कल से आएगा नहीं, वो कल से दान नहीं देगा, है ना। प्रभुपाद कैसे स्पष्ट बोल रहे हैं क्या कि कभी कभी धूर्त लोग सामान्य लोगों का मार्ग भ्रष्ट करते हैं। वो क्या बोलते हैं? मैं भगवान हूँ, वे घोषणा करते हैं, और जिसको ये पता ही नहीं है भगवान क्या है, ऐसे व्यक्ति उन धूर्तों का विश्वास भी कर लेते हैं। तो देखा है आप लोगों ने, भगवान का सारी मूर्ति हटा दिए, गुरु का बस फोटो लगा दिया, उसका रोज पूजा होता है। हमारे गुरु जी ऐसा कहते हैं, भगवान कृष्ण भी कुछ कहते हैं, भगवान राम भी कुछ कहते हैं, व्यास जी शास्त्र लिखे वो भी कुछ, वो भी पढ़ लो भाई। नहीं, हम वो पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, तो हमारे गुरु जी का किताब पढ़ते हैं। सुना है आपने? मैं एक बार बुक डिस्ट्रिक्ट में गया था, रुद्रपुर में, मेट्रोपोलिस सिटी है ना, वहाँ पे, उसमें गया था। वहाँ पे कुछ औरतें बैठी थी, पार्क में थी, तो हम लोग बुक डिस्ट्रिक्ट करने के लिए गए, तो दिया हमने पुस्तक, माता जी आप लोग कुछ ले सकती हैं, आप लोग तो काफी अच्छा बड़ा सोसाइटी है। लेकिन मैंने पास नहीं, हम लोग कुछ नहीं पढ़ते, हम लोग क्या पढ़ते हैं। मैंने बोला कि ये तो शास्त्र है माता जी, भगवत गीता है, ये तो श्लोक संस्कृत हमने थोड़ी लिखा है, इसका संस्कृत श्लोक है, इसका मीनिंग है क्या है, वो तो व्यासदेव ने जो बोला है वही तो है। व्यासदेव वास्तविकता धर्म तो वही है ना। व्यासदेव ने तो हमको बताया भगवान कौन है, देवताएं कौन है, हम कौन है, किताब के रूप में तो लाके उन्होंने, उनके थ्रू ही ज्ञान कागज के रूप में, मतलब लिखित रूप में आया, तो हमें पता चल पा रहा है। लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं, हम ये सब किताब नहीं पढ़ते, हम क्या, हमारे गुरु जी लिखते हैं वाला किताब पढ़ते हैं बस। गुरु जी क्या लिख रहे हैं उनका कुछ और ही, उन्होंने, अब मैं उस संप्रदाय का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा यहाँ पर, तो वो बोल रहे हैं कि हमारे गुरुजी बोलते हैं ये जो कि, तो मैंने बोला कि ऐसा शास्त्र में कहाँ है, ये तो अपने मन से आप बोल रही हैं, अभी वो गुरुजी अपने मन से बोल रहे हैं। तो क्या है उनके संप्रदाय में, मैंने देखा कि वो क्या, हर एक धर्मों से उठा के लेके जा कर रखा है, ऐसी कहानी उसी को बस लोग चल रहे हैं। चूंकि प्रभुपाद स्पष्ट लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो लोग व्यक्ति हैं, हमको पता नहीं है कि भगवान क्या है, कौन है, हम कहीं जाते हैं या हम सुनते हैं तो हमको ही मान लेते हैं, हाँ सही तो बोल रहे होंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है, ना हमने पता करने की कोशिश की। तो ऐसे क्या हो रहा है कि जो लोग बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, है ना, गुरु को ही, ठीक है, गुरु को ही सब भगवान के न्याय कर देते हैं, तो जिसको पता ही नहीं होता है कि भगवान क्या है, ऐसे व्यक्ति उन धूर्तों का विश्वास भी कर लेते हैं। आपको यह समझने के लिए अवश्य, लेकिन यह समझने के लिए क्या कि भगवान कौन है और भगवान से प्रेम कैसे करना है, समझने के लिए हमको क्या ना, अवश्य एक गंभीर जिज्ञासु होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी सुन ले, कुछ भी बात कर ले, गंभीर जिज्ञासु होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि बस ऊपर ठीक है, आगे क्लास में सुने और घर चल दिए, हो गया, प्रसाद खाए, मजा किए, कीर्तन किए, डांस किए, हो गया घर, ठीक है, ये भी अच्छा है, लेकिन हमें आगे इस प्रकार से आप लोग इतने
लगभग 1-1.5 साल से रेगुलर आ रहे हैं, इस कारण से आप फिर अभी आप लोग कबीर भक्त के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति के अंगों का। तो इसलिए हम ये भक्ति परीक्षा क्लास आरंभ किए हैं, जो इंटरेस्टेड है उनके लिए। जिज्ञासु होनी चाहिए काहे के लिए कि भगवान कौन है, उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए, ये पूछने के लिए, ये जानना चाहिए हमेशा। उसको ये लगे रहेगा कि भगवान कौन है, पता करो। तो कैसे पता चलेगा? साधु से पता चलेगा, और शास्त्र से पता चलेगा, गुरु से पता चलेगा। साधु, गुरु, शास्त्र, तीन चीजों से पता चलेगा है ना कि भगवान कौन है। पढ़ेंगे तो पता चलेगा। गुरु से, साधु लोगों से पूछना पड़ेगा, है ना, विश्वास करना। ठीक है, तो हम यहाँ क्लोज करते हैं, समय हमारा ओवर हो गया। आप 1 घंटा हो चुका लगभग। आपको ये समझने के लिए अवश्य एक गंभीर जिज्ञासा होना चाहिए कि भगवान कौन है और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए। हमको पता ही नहीं है तो प्रेम भी कैसे कर पाएंगे? इससे पहले तो कम से कम जाने तो भगवान कौन है, हमारा उससे क्या संबंध है। फिर गुरु के सानिध्य में, किसी भक्त के सानिध्य में, वरिष्ठ भक्त के सानिध्य में, जो आपसे हमसे सीनियर है, उनके अंडर में रहते हुए, जैसे क्या लिखा हुआ है, एक सच्चा गुरु कौन है? जो भी यह शिक्षा दे कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए, वही एक सच्चा गुरु है। बाकी लोग क्या है? छद्म गुरु है, चीटिंग। ठीक। हरे कृष्णा। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया? भगवान कौन है, उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए, यहाँ तक। ठीक है, नहीं तो उसे हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम सेशन क्लोज करेंगे। जो हमने अभी तक डिस्कस किया, किसी का कोई प्रश्न है तो कुछ बोल सकता है। और बाकी नेक्स्ट हम तो ये देखिए, ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण टॉपिक्स है ना, हम लोग डिस्कस किया था। अभी तक तो हम लोग सिंपल कुछ वन टाइम लेक्चर, OTP टाइप का लेक्चर सुन रहे थे। अब क्या है, सिस्टमेटिक आपको हर एक टॉपिक पे डिटेल्ड और अच्छा, मतलब समझ के साथ बताया जा रहा है। तो आप खुद समझिए और लोगों को भी समझाइए, है ना। पति घरे घरे गया करो इस इच्छा। अरे घर के द्वार में जाकर कृपया भगवत गीता लीजिए, कृपया पढ़िए, कृपया आइए। ठीक है, हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।